द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। जब से ममता बनर्जी सोनिया गांधी जी से दिल्ली में मिली हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट जो है बढ़ती जा रही है। अनभक्त जो इनके समर्थक हैं वो और परेशान होते जा रहे हैं और उनकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। हद ये हो गई है कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो त्रिपुरा गए थे तो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां गठबंधन में। वहां पर त्रिपुरा में भाजपा के अनभक्तों ने उनके काफिले को घेरा, लाठियां चलाई। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कैसे लाठी चलाते हुए एक हाथ में भाजपा का झंडा लिए हुए भाजपाई समर्थक खड़े हैं, कार पे हमला किया है, उनके काफिले पे हमला किया है। तो ये पूरा का पूरा पहले वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये बौखलाहट क्यों बढ़ी है। सोनिया गांधी जी की मीटिंग ममता बनर्जी से, उसके बाद कुछ ऐसे बयान आना जिससे पूरी भाजपा का थरथरा जाना, ये सारे के सारे मामलों के साथ ये हुआ है। देखिए आप। जो मैंने आपको दिखाया ये न्यूज़ 24 ने डाला है, इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर डाला है, इनके चैनल पे चला भी है। ट्विटर पे लिखा है, ये ट्वीट किया था, त्रिपुरा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला, बीजेपी पर लगाया आरोप। आरोप क्या लगाया जा रहा है? साफ साफ वीडियो देखने को मिल रहा है। भाजपा के समर्थक खड़े हैं, झंडे लिए खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लाठियां हाथ में है और लाठियां मार रहे हैं। सिर्फ इसकी एक ही वजह लोग कहते हैं कि भैया जब से विपक्ष एक होना शुरू हुआ है, ममता बनर्जी ने जब से सोनिया गांधी जी से मीटिंग करी है और सोनिया गांधी जी की मीटिंग के बाद ममता बनर्जी के एक अलग तेवर देखने को मिले हैं, जिसमें उन्होंने दावा कर दिया था, जनसत्ता ने छापा भी था, ये स्क्रीनशॉट है सामने, जिसमें लिखा था कि 2024 में हो जाएगा खेला। ममता बनर्जी का दावा, ये कब दावा किया? जब ये देख लिया कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी ने भी उनसे मीटिंग करी और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब समझ में आने लगा कि यहां पर अब दाल गलने नहीं वाली है। आने वाले वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होती दिख रही है। एक तो जनता परेशान है, जनता ने अपने लोगों को कोविड में खो दिया है। जनता इतनी नाराज है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते और जनता ने इनको नाकाम होता हुआ देख लिया है कि सारे झूठे वादे, झूठी बातें करके आ गए सत्ता के अंदर, अब कर कुछ रहे नहीं है। और उसके बाद विपक्ष का एक हो जाना, ममता बनर्जी का जगह जगह जाना और सोनिया गांधी जी की जो मीटिंग रही, उससे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि अब ये होगा कि हमारा सही में खेला होगा। अब यही चीज के अंदर आज जब हमला हुआ अभिषेक बनर्जी के कॉन्वॉय के ऊपर, आप संयोग देखिए कि उसी समय पे ममता बनर्जी अब एक मंच के ऊपर फुटबॉल खेलकर और एक बड़ा दावा कर रही थी। अमर उजाला ने छापा कि ममता बनर्जी ने मंच पर खेला फुटबॉल, कहा पूरे देश में लोकप्रिय होगा खेला होवे का नारा। इसी वक्त पर जब भाजपाइयों को मिर्ची लगती है, परेशानी होती है ऐसे बयान से, ममता बनर्जी की ऐसी घोषणा से, उनको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये वो सोनिया गांधी जी से मिलकर आई हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को अलग करके रख दिया था। बड़ी बड़ी बातें भाजपा की तब भी थी, लेकिन अब जो समीकरण बने हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिख रहा है सामने। दिख इसलिए रहा है कि बंगाल में तो हो ही चुकी है, लंका लगी चुकी है। बंगाल से भी अच्छे खासे सांसद जीत कर आए थे, जो मोदी सरकार का जिसने आंकड़ा 300 के पार पहुंचाया था। अब वहां बंगाल में तो पहले ही डैमेज है योगी जी के कारनामों की वजह से। उनकी सरकार जो रही उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संख्या में जो सीट्स हैं 72-73, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को डैमेज होता हुआ देख ही रही है भाजपा। और भाजपा के समर्थकों की यही बौखलाहट भी है कि जिसके लेकर ये इतने परेशान हो चुके हैं आज कि ऐसी हरकतों पर उतर गए कि अभिषेक बनर्जी को वहां पर हमला किया इन्होंने जहां इनकी सरकार। तो ये भाजपाई मुझे समझ में नहीं आता, ये वहां बड़े शेर हो जाते हैं जहां इनकी सरकार होती है, जहां इनके पास ताकत होती है। नहीं तो सार्वजनिक तौर पर बंगाल में ममता बनर्जी से और सब लोगों से माफी मांगते नजर आ रहे थे। माइक तक के ऊपर भाजपाई किस तरह से रो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि भाई हमने गलती करी, हमें नहीं रहना इस पार्टी के अंदर, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन वही भाजपाई जब सत्ता वाले राज्य में पहुंचते हैं, त्रिपुरा में, जहां पर बिप्लब देव साहब जैसे नेता मौजूद हैं जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, वहां पर ये हमलावर हो जाते हैं। और अब आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही थी, जो लाठियां चल रही थी, ये पैटर्न तो बिल्कुल वही दिखता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं कि पैटर्न तो वही दिखता है। ऐसे ही गाड़ियों पर लाठियां मारी गई पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, झंडा लेके खड़े हुए सामने दिख रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेगी सरकार? क्या कहेंगे अमित शाह साहब, गृह मंत्री हैं देश के? क्या इन सारे भाजपाइयों को पकड़ा जाएगा?
क्या इन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इन पर कार्रवाई हो ना हो, लेकिन अब जनता इस बात को मन बना चुकी है कि खेला होवे जरूर होगा 2024 के अंदर, क्योंकि अब जो विपक्ष है, सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी हैं। सोनिया गांधी जी के मुलाकात जब से हुई है ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी भी एक अलग उसमें है, अपने जोश में, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नगरी है वो भी बड़े सन्नाटों से भर रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनके होते तो 32-33 वोट परसेंटेज है। अब जो विपक्ष का 65% बिखरा हुआ वोट है वो पूरा अगर एक होता है तो भाजपा कहाँ से सत्ता में आएगी? तमिलनाडु में इनकी लंका लग चुकी, जिनके साथ ये गए वहां पर उनकी लंका जला दी इन्होंने, और अब यहाँ पर केरल में भी इनका पिछली बार तो एक विधायक था, इस बार एक भी नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। आंध्र प्रदेश में साफ है, तेलंगाना में साफ है, सब तरफ साफ है, ऊपर दिल्ली में साफ है। जम्मू कश्मीर में जो हरकत करके आए तो कभी नहीं आ सकते वहाँ सत्ता में दोबारा भाजपाई। पंजाब में साफ है, हरियाणा में साफ साफ दिख रहा है कि साफ है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश को मजबूत समझ रही थी वो भी अब कमज़ोर दिखने लगा है। तो इस सब के बाद भाजपाइयों की बौखलाहट जिस स्तर के ऊपर है ये निंदनीय है, घोर निंदा की जानी चाहिए, वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी आरोपी हैं, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये समय है दिखाने का कि भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता वो भले ही अगर गलत होंगे तो जेल में डालेंगे, क्या ये सब होगा? तो ये सारी चीज़ें बताएंगी आपको डॉट्स कनेक्ट करते हुए कि भाजपा जो है वो सत्ता में लौट नहीं रही है, तभी इनके नेताओं की, इनके कार्यकर्ताओं की बौखलाहट है। त्रिपुरा में सरकार है तो कार्यकर्ता इनके लोगों के हमले कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर। जहां सरकार नहीं है, हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में, तो वहां इनके नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। जनता इतने गुस्से के अंदर है, जनता इतना मजबूत समझ रही है खुद को, तो जो कपड़े फाड़े जा रहे हैं ये हालत पूरी भाजपाइयों की होनी है। भाजपा को अभी भी चाहिए कि सामने जनता से माफ़ी मांगे, और इस तरह के कारनामे करने से अच्छा है कि वो कुछ कायदे के काम करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि कैसा खेला होवे पूरे देश में होने वाला है, और सोनिया गांधी जी की मीटिंग के बाद ममता बनर्जी से कैसे भाजपाई बौखला गए और किस तरह के काम करने पर उतर गए हैं। साथ में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें साझा कीजिएगा इसका लिंक, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।